हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। कल हमने जनरल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चन करे थे, ठीक है। आज भी जनरल एंट्रीज के ही क्वेश्चन करने वाले। क्या करने वाले? जनरल एंट्रीज के ही क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। और जनरल एंट्रीज में जिस टाइप के हमने कल क्वेश्चन करे थे ना, आज भी वही सेम क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, थोड़े बहुत और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन के लिए सबसे पहली चीज क्या, पहले तो हमें फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट ही बनाना है, ठीक है। और आपको क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आई बटन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट आपका वही रहेगा सेम, ठीक है। फॉर्मेट में आपका क्या क्या रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और लास्ट में क्रेडिट, ठीक है। तो फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये फॉर्मेट बन गया आपका, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। यहां पे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, लेजर फॉल्यू, ठीक है। फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो डेट दिया आपको जून 1, ठीक है। अरुण गोविल एंड कोऑपरेटिव पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख रुपए। अरुण गोविल एंड कोऑपरेटिव ने क्या करा, बैंक में जमा करा पैसा, कितना, 6 लाख रुपया जमा करा, ठीक है। और 6 लाख रुपया कैसे जमा करा, एज कैपिटल। तो जब हम कैश में जमा करते थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते थे, इसमें क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। जून 1, ठीक है। क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना था आपका, 6 लाख, ठीक है। ये 6 लाख रुपए, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक अमाउंट, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक अमाउंट, ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कब का है, दूसरा है आपका 3 तारीख का। 3 तारीख को क्या कह रहा है, देखो, ठीक है। 3 तारीख को क्या कह रहा है, कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपए 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस जो दिया है आपको, वो दिया है 2 लाख रुपए का, ठीक है। और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो सबसे पहले क्या हटाता है, ट्रेड डिस्काउंट ही हटा लेते हैं। 2 लाख का 10% क्या करोगे, ये वर्किंग नोट के अंदर करना है, ये LP वाला। 2 लाख का क्या करोगे, 10%, जो कि आ जाएगा लास्ट का बस एक जीरो हटा दो, ठीक है। तो 20,000 आ जाएगा, बचेंगे कितने, 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 रुपए आप लिख दोगे, क्या कैसे करके लिखोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश कह रहा था, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, ठीक है। कितना है, 1,80,000, ठीक है। यहां पे भी 1,80,000, ठीक है। क्या करा हमने, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम फ्रॉम मुकेश, ठीक है। आपने गुड्स परचेज करें, किससे करें, मुकेश से, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कब का है ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट देखो ट्रांजेक्शन 4 तारीख का, क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशंस। हमने क्या करा, 1/4 ऑफ द गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो उससे परचेज करके लाए थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, कितनी तारीख की है, एंट्री है 4 तारीख की। 4 तारीख को आपने क्या करा, गुड्स रिटर्न करें, ठीक है। देखो गुड्स किसके पास गए होंगे, मुकेश के पास गए होंगे, ठीक है। तो मुकेश डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट, मुकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब 1/4 कह रहा था, तो 1,80,000 का क्या करोगे, 1/4 निकाल लोगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1,80,000 का 1/4, ठीक है। आगे 45,000, 45,000, 45,000, ठीक है। क्या करा आपने, रिटर्न गुड्स टू मुकेश, रिटर्न गुड्स टू मुकेश, ठीक है। ये आपने क्या करे, गुड्स रिटर्न कर दिए मुकेश को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कब का है ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट देखो 6 तारीख, कह रहा है इशूड अ चेक टू मुकेश, किसके पास गया पैसा, मुकेश के पास गया, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, तो मुकेश के पास पैसे गया है, ठीक है, फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। पैसा मुकेश के पास जा रहा है, और हमने जो अमाउंट दिया है कैसे करके दिया है,
चेक से दिया है, चेक से दिया है तो बैंक करके एंट्री आएगी, क्योंकि इशू करते टाइम आपका क्या लगता है, इशू करते टाइम तो कोई पैसा लगता नहीं है, मतलब कि इशू करते टाइम आपने क्या करा है, किसी को पैसा दिया है, ठीक है। तो जब आप किसी को पैसा दे रहे हो तो उस टाइम पे किसका डेबिट आएगा, उसके नाम से डेबिट आएगा, तो मुकेश डेबिट, ठीक है। कब का ट्रांजेक्शन है आपका, ट्रांजेक्शन है आपका 6 तारीख का, ठीक है, 6 तारीख। किसके पास पैसा जा रहा है, मुकेश के पास पैसा जा रहा है, तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने मुकेश को पैसा दिया है, कैसे दिया है, बैंक से दिया है एज अ चेक, ठीक है। और टू डिस्काउंट, रिसीव्ड, ठीक है। जब उसको पैसा देंगे तो हमें क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो जितना भी पैसा बचा था, देखो 180 में से 45 चली जाएगा, तो बचा कितना, 1,35,000, 1,35,000 हमें उसको देना था, और इसमें से क्या लगा है, 2% का कैश डिस्काउंट लगा है। तो क्या करेंगे हम, 1,35,000 का 1,35,000 का 2% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1,35,000 का 2%, दैट इज 2,700। तो 2,700 का हमें क्या हुआ, डिस्काउंट मिल गया, और इसमें से 1,35,000 अगर हम हटा देंगे तो कितना बचेगा, 132300, 132300, ठीक है। नरेशन लिखने रहे, इसमें से क्या आ जाएगा, पेड कैश टू मुकेश एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, ठीक है। अगला आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, देखो नेक्स्ट जो कह रहा है, ये हमारा कब तक का हो गया, ये हमारा 6 तारीख का हो गया, ठीक है। 6 तारीख के बाद देखो कब का है ट्रांजेक्शन, 7 तारीख का ही है। कह रहा है विड्रू फ्रॉम बैंक, कहां से निकाला पैसा, बैंक से निकाला पैसा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज और ऑफिस यूज के लिए अगर हम पैसा निकाल रहे हैं तो उस टाइम पे क्या एंट्री आती है, ठीक है। इसमें क्या आती है एंट्री, बताओ। तो क्या, पहले तो फॉर्मेट बना लो, ठीक है, पहले फॉर्मेट बना लो, ठीक है। वही फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे, रेट पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर उसके बाद एलएफ, ठीक है, डेबिट, और साथ में क्या आ जाता है, क्रेडिट, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें देखो कब का है ट्रांजेक्शन, आपका ट्रांजेक्शन जो है 7 तारीख का ट्रांजेक्शन है। 7 तारीख को क्या रहा था कि आपने पैसा निकाला। अब पैसा जो निकाला दो तरीके से निकाला, एक तो ड्रॉइंग, ठीक है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, साथ में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और निकाला कहां से पैसा, बैंक से, ठीक है। ये एक एंट्री आ जाएगी। तो आपका ट्रांजेक्शन में अमाउंट कितना कितना बोला है, 2.5 लाख रुपए ऑफिस यूज के लिए है, 10,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है। तो ऑफिस यूज के लिए जो है वो कैश में जाएंगे 2.5 लाख रुपए, 10,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए वो काय में आ जाएगा, एज ए ड्रॉइंग आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना पैसा निकला, 2,60,000 रुपए निकला, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, विड्रू फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज, विड्रू फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज, ठीक है। अगला आ जाते हैं, अगला कितनी तारीख का है, नेक्स्ट देखो 10 तारीख का। क्या कह रहा है, परचेज द मशीनरी, क्या खरीदा आपने, मशीनरी खरीदी, ठीक है। 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 5,000 रुपए इसके इंस्टॉलेशन में लगे। अब क्या बताया था मैंने, जब मशीनरी खरीदोगे तो उस टाइम पे अगर कुछ भी खर्चा हुआ है मशीनरी पे तो वो दोनों ऐड करके दिखा दोगे, मतलब टोटल कितने का आएगा, 1,05,000 का आएगा मशीनरी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पेमेंट फॉर मशीनरी वॉज मेड बाय चेक, पेमेंट जो करी आपने कैसे करी, चेक से पेमेंट करी, ठीक है। एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश, लेकिन इंस्टॉलेशन के जो एक्सपेंसेस है वो आपने कैश में पे करें, तो इंस्टॉलेशन के जो एक्सपेंसेस कैश में पे करें उसकी कैश करके एंट्री आएगी, ठीक है। तो पहले की एंट्री बनाओगे वो देखो, पहले तो एंट्री डालेंगे हम, एंट्री की तारीख है आपकी 10 तारीख, ठीक है। और यहां पे क्या करा आपने, मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट कैसे गया है पैसा, टू, पैसा गया है, देखो पैसा गया है आपका बाय चेक, मशीनरी का जो पैसा गया वो चेक से गया, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, चेक से जब पैसा जाता है तो टू बैंक अकाउंट करके आती है एंट्री, ठीक है। और जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं वो आपके कैश में, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू कैश, ठीक है। अमाउंट कितना कितना है आपका, 1 लाख रुपए और 5,000 रुपए, 1,05,000 रुपए आपके मशीनरी में जाएंगे, इंस्टॉलेशन के जो एक्सपेंसेस है वो आपने कैश में पेमेंट करें, ठीक है। तो आपके मशीनरी में जाएगा 1,05,000 रुपए, ठीक है। बैंक से कितने गए होंगे, 1 लाख रुपए गए होंगे, और 5,000 रुपए कैसे गए होंगे, कैश से गए, ठीक है। परचेज मशीनरी एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस, इन कैश, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी नरेशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कब का है आपका, 10 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो 12 तारीख, क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपए टू अमर, अमर को गुड्स बेचे हमने, ठीक है। कब का है ट्रांजेक्शन,
नेक्स्ट 12 तारीख का है, तो 12 तारीख को आपने 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा है अमर को, तो क्या आ जाएगी एंट्री? सिंपल आ जाएगी, अमर डेबिट या फिर अमर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या करा इसको? गुड्स बेचे, तो टू सेल्स आ जाएगा, अमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स बेचे हैं? गुड्स बेचे हैं हमने 1 लाख रुपए, गुड्स बेचे हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी? सोल्ड गुड्स टू अमर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, चलो। ठीक है, 12 तारीख के तक के ट्रांजेक्शन हो गए हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट वाले के लिए हमने क्या करा? फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट में आपका डेट आ गया, फिर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, एलएफ आ जाएगा, फिर डेबिट आ जाएगा, और लास्ट में क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मेट के हिसाब से चलना, बाकी कुछ जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो बस आपकी प्रैक्टिस के लिए कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो 12 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो 13 तारीख का क्या कह रहा है? अमर क्लियर्स हिज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ 98,500 चेक इज इमीडिएटली सेंट टू बैंक। अब देखो चेक हमें रिसीव हुआ और चेक हमारा बैंक में चले गया, तो सीधे सीधे पैसा बैंक में डाल देंगे। ठीक है, अब देखो इसने क्या करा? 98,500 रुपीज दिए, मतलब 1500 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट हुआ है 1500 का, वो हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसा कहां गया? हमारा बैंक में गया, पैसा हमारा बैंक में गया। कितनी तारीख का है पैसा? पैसा जो हमारा 13 तारीख का है, 13 तारीख को हमारा बैंक में ट्रांजेक्शन होगा, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट के साथ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा? टू में आ जाएगा देखो अमर, क्योंकि पैसा किसने दिया है? अमर ने दिया है। ठीक है, टू अमर्स अकाउंट। ठीक है, टोटल पैसा कितना मिलना था अमर से, वो यहां पे डाल दो। ठीक है, 1 लाख रुपए, और दिए कितना उसने? 98,500 रुपीज दिए। ठीक है, और बाकी जो 1500 रुपए बचे वो उसका क्या दे दिया हमने? उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन हो जाएगा। क्या करा हमने? सोल्ड गुड्स टू अमर करे एंड रिसीव्ड डिस्काउंट था जो कि हमने उसको अलाउ करा था। ठीक है, तो अमर क्लियर्ड हिज अकाउंट करके लिखते हैं यहाँ पे, अमर क्लियर्ड हिज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ, 13 के बाद कब का है ट्रांजेक्शन? 13 तारीख के बाद देखो 15 तारीख का क्या कह रहा है? परचेज स्टेशनरी, क्या करा? स्टेशनरी खरीदी फॉर पर्सनल यूज। अब देखो यहाँ पे अगर पर्सनल यूज लग गया, अगर पर्सनल यूज लग गया तो यहाँ पे क्या आएगा एंट्री आपकी? पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग, तो इसमें क्या आ जाएगा? ड्राइंग आ जाएगा पर्सनल यूज वाले में। ठीक है, एंड फॉर ऑफिस यूज, अब ऑफिस यूज के लिए पर्टिकुलर हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, किस नाम से? स्टेशनरी नाम से। ठीक है, तो क्या करोगे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। कितनी तारीख का है ट्रांजेक्शन आपका? 15 तारीख का है। ठीक है, 15 तारीख को आप एंट्री करोगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना है आपका? अमाउंट है देखो, पर्सनल यूज में 3000, ऑफिस यूज में 5000। पर्सनल यूज में 3000, तो ड्राइंग मतलब 3000 की हुई होगी। ठीक है, और ऑफिस यूज में 5000, टोटल कितना हो गया? 8000। ठीक है, क्या करा आपने? परचेज स्टेशनरी, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल एंड ऑफिस यूज। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट देखो 20 तारीख का क्या कह रहा है? परचेज लैंड, क्या खरीदा? लैंड खरीदा, 2 लाख रुपए में लैंड खरीदा, 1% की ब्रोकरेज दी। 2 लाख रुपए का 1% कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। 10% निकालते हैं तो 1 जीरो हटता है, 1% निकालोगे तो 2 जीरो हट जाएंगे। ठीक है, तो 2 लाख में से 2 जीरो हट गया, 2000 का क्या हो गया? आपका ब्रोकरेज हो गया। 15,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन इट हो गया। एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब इसमें देखो 3-4 चीजें आप क्या अलग अलग दिखाओगे इसमें कि लैंड अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, इस तरीके से नहीं आएगा। कंबाइन करके एक ही एंट्री में दिखा दोगे। क्या करोगे? लैंड अकाउंट डेबिट कब का है ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन है आपका 20 तारीख का। 20 तारीख का जो ट्रांजेक्शन आएगा वो आ जाएगा लैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, और एंटायर पेमेंट कैसे हुई थी? चेक से हुई थी, तो जब चेक आता है तो बैंक हो जाता है। तो ठीक है, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या कर दोगे यहाँ पे? पेड फॉर, पेड फॉर परचेजिंग, पेड फॉर परचेजिंग लैंड
कॉमा ब्रोकरेज, पेड फॉर परचेजिंग लैंड कॉमा ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज। ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन। टोटल कितना हो जाएगा? देखो 2 लाख एक थे, क्या था आपका 2 लाख रुपए एक थे। ठीक है, इसमें आपके जो लैंड के आपके काय के चार्जेस थे, ब्रोकरेज के चार्जेस थे, वो 2,000 रुपए आ गए, और प्लस रजिस्ट्रेशन के जो 15,000 के चार्जेस थे वो आ गए। तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो जाएगा 2,17,000। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2,17,000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो, लास्ट टॉपिक क्या कह रहा है? वेजेस ड्यू टू लेबरर्स एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स। तो सैलरी और वेजेस ड्यू है, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब कैसे करके आती है एंट्री। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वाले में कैसे करके आती है एंट्री? तारीख कितनी है आपकी? तारीख है 30। ठीक है, तो 30 तारीख को जो ट्रांजेक्शन आएगा क्या आएगा? वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना कितना ड्यू है? वेजेस 20,000 की, सैलरी 30,000। ठीक है, वेजेस 20,000 की, सैलरी 30,000 की। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने के हो जाएंगे? 20,000 के हो जाएंगे, और सैलरी कितने की हो जाएगी? 30,000। इस तरीके से करना। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, और इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? वेजेस एंड सैलरीज ड्यू टू, वेजेस एंड सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स एंड लेबरर्स। वेजेस और सैलरी क्या हो गई आपकी? ड्यू हो गई क्लर्क्स को और लेबरर्स को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जहां पे भी कुछ भी डाउट रहे ना उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, वहां पे जल्दी नहीं भी तो आई विल ट्राई टू गिव 100% ऑफ द डाउट्स। ठीक है, तो ये बस इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और क्या था इसमें? एक ये था। ठीक है, एक आपका ये वाला था। ठीक है, एक ये वाला था। ठीक है, और क्वेश्चन जो है आपका वो ये है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो ये है। ठीक है, इसको अगर साफ करके देखना है तो इसमें से ये चीजें हटा देता हूँ। ठीक है, तो क्या कर सकते हो यहाँ पे? ठीक है, ये आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, अब ज्यादा साफ हो जाएगा। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, चीजें नॉर्मली हैं, बस बस हाँ ये है कि हाँ अकाउंट्स नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही 3-4 दिन बाद अगर देखोगे तो चीजें भूल गए होगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट में हमें क्या करना है? जनरल एंट्री ही करनी है। आज का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जनरल एंट्रीज ही कर रहे हैं, तो फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट के साथ ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, इसके साथ बना रहे हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो कह रहा पेड टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 9,950। ठीक है, 9,950। तो जो फुल सेटलमेंट करा है हमने 9,950 में करा है। ठीक है, अब ये चीज याद में रखना, कहीं पे भी अगर 9,000 मतलब फुल सेटलमेंट वर्ड आता है तो मतलब इसमें डिस्काउंट होता है। ठीक है, जस्ट फॉर एज्यूम, इसमें मान लेना कि इसको टोटल पेमेंट विल बी, या इसको और इसमें ऐड कर लेना टोटल पेमेंट ऑफ 10,000 रुपये।
ठीक है, तो इसको ये समझ लेना कि आपने क्या करा, कुलदीप कुमार को पेमेंट करा और इसको जो आपने पेमेंट करी है उसमें टोटल पेमेंट जो देनी थी उसको 10,000 रुपए देनी थी। तो पैसा किसके पास जा रहा है? डेबिट द रिसीवर। पैसा किसके पास जा रहा है? तो पहला ट्रांजेक्शन पैसा जो जा रहा है कुलदीप यादव के पास जा रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी कुलदीप कुमार के पास जा रहा है पैसा, तो कुलदीप कुमार से अकाउंट डेबिट, कुलदीप कुमार अकाउंट डेबिट। क्या दिया हमने इसको? कैश दिया, टू कैश अकाउंट। ठीक है, और कैश के साथ ही क्या मिला होगा हमें? डिस्काउंट मिला होगा। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, और आपने पैसा कितना दिया था? 9,950 रुपए दिया था, मतलब 50 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया और टोटल कितना रुपया देना होगा हमने इसको? 10,000 रुपए देना होगा। ठीक है, पेड टू कुलदीप कुमार। ठीक है, पेड टू कुलदीप कुमार, आपने क्या करा? कुलदीप कुमार को पेमेंट करा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या करा? पेड रेंट इन एडवांस। ठीक है, अभी तक जो एंट्री आ रही थी आपकी आउटस्टैंडिंग की आ रही थी। ठीक है, काय की आ रही थी? आउटस्टैंडिंग की आ रही थी। अब ये एडवांस है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझना, जो एडवांस आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग आपके लिए होती है लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी वाली जो भी हम आउटस्टैंडिंग करके एंट्री कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करके कर रहे थे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करके एंट्री कर रहे थे। अब इसमें क्या है? इसमें एडवांस में दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं? रेंट। ठीक है, अब ये जो था देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये कहां जा, लाइबिलिटी है तो कहां गई? टू में गई। ठीक है, तो ऐसे ही एडवांस में अगर रेंट होगा तो कहां जाएगा? बाय में जाएगा। मतलब प्रीपेड, एडवांस रेंट करके एंट्री नहीं करते, इसमें क्या करते हैं? प्रीपेड रेंट करके करते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और आपने पे कर दिया है तो क्या आ जाएगा? टू कैश आ जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस ये अभी पे नहीं करा होता, खाली इसमें एडवांस रेंट लिखा होता या प्रीपेड रेंट लिखा होता, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या करें? डिफरेंस कहने का मतलब यह है कि आपका जो रेंट जा रहा है एडवांस में, एडवांस में अगर आपका रेंट जा रहा है तो उस टाइम पे क्या आती है एंट्री? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने क्या करा? प्रीपेड रेंट की पेमेंट करी है कैश में। ठीक है, और आपने क्या करा? अगर केवल क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है, किस तरीके से? कि प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट या फिर एडवांस रेंट, एडवांस रेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने रेंट की अभी पेमेंट नहीं करी है, यहाँ पे पेड बता रहा है। ठीक है, तो अगर खाली प्रीपेड रेंट बोले या एडवांस रेंट बोले तो उस टाइम पे ये वाली एंट्री लगाओगे आप। क्या लगाओगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में आपकी रेंट की पेमेंट हो चुकी है, तो एडवांस में अगर रेंट की पेमेंट हो चुकी है तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनाओगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो यही एंट्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपने क्या करा? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करा, और आपका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 10,000 रुपए। ठीक है, प्रीपेड रेंट पेड, प्रीपेड रेंट जो करा आपने, क्या करा है? वो पेमेंट कर चुके हो। ठीक है, ये आ जाएगी एंट्री। तीसरी देख लो, नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है? नेक्स्ट एंट्री कह रहा है परचेज मशीनरी। क्या करा आपने? फिर से मशीनरी परचेज करी है 1,00,000 रुपए की चेक से। कैरेज के जो गए हैं वो 2,000 रुपए गए हैं, और इंस्टॉलेशन के जो गए हैं 1,000 रुपए गए हैं, जो कि कैश में गए। अब देखो, मशीनरी में अगर आपने परचेज करी है मशीनरी, परचेज के टाइम पे ये सारा का सारा अमाउंट जो होता है वो मशीनरी के नाम से आता है, तो क्या एंट्री करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और पेमेंट कैसे होगा? पेमेंट होगा बैंक से, टू बैंक अकाउंट, और बाकी का बचा हुआ कैसे होगा? टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। अब मशीनरी में कितना पैसा जाएगा? मशीनरी में देखो, 1,00,000 रुपए की मशीनरी हो गई, 2,000 रुपए के कैरेज हो गए, और 1,000 रुपए के क्या हो गए? इंस्टॉलेशन के चार्जेस हो गए। तो टोटल कितने की हो गई? 1,03,000। ठीक है, अब जो बैंक से गए आपके कितने रुपए गए? बैंक से केवल 1,00,000 रुपए ही जाएंगे। ठीक है, फिर बाकी के जो चार्जेस होंगे वो कहां से जाएंगे? आपके कैश से जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसकी नरेशन लिख लो। परचेज मशीनरी
परचेज्ड मशीनरी एंड पेड इंस्टॉलेशन, परचेज्ड मशीनरी एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस इन कैश। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, नेक्स्ट इसमें क्या काय का कह रहा है, नेक्स्ट वाला कह रहा है, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट वाला कह रहा है, उससे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, लास्ट है पॉइंट। ठीक है, तो लास्ट वाला जो कह रहा है परचेज गुड्स फॉर 50,000, 50,000 के आपने गुड्स खरीदे फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर 65,000। ठीक है, अब देखो पहले इसमें दो एंट्री आएंगी, किस किस की, एक तो परचेज की आएगी, एक सोल्ड की आएगी। ठीक है, तो परचेज गुड्स जो करें आपने किससे करें, गोविंद से करें। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। चौथी एंट्री जो आएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। ठीक है, कितने के गुड्स परचेज करें, 50,000 के। ठीक है, क्या लिखोगे आप पे, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद। आपने क्या करा, गोविंद से गुड्स परचेज करे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा, इसके बाद गुड्स, यही गुड्स आपने क्या करा, मनोहर को बेच दिए। ठीक है, मनोहर को जो गुड्स बेच दिए वो आपकी उसकी एंट्री अलग से आएगी। ठीक है, तो जो मनोहर को गुड्स बेचे हैं उसकी एंट्री, ये वाला जो कहलाएगा, ये फोर्थ का पार्ट 1 कहलाएगा, यहां से पार्ट 2 होगा। ठीक है, क्या करा आपने, मनोहर को गुड्स बेचे। ठीक है, तो मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मनोहर को क्या करा आपने, सेल्स कर, कितने की करी है, 65,000 की करी है सेल्स। ठीक है, तो 65,000 की आपकी क्या हो जाएगी, यहां पे सेल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे कर दोगे, यहां पे क्या लिख दोगे, नरेशन सोल्ड गुड्स टू मनोहर, सोल्ड गुड्स टू मनोहर। ठीक है, बस ये इतना क्वेश्चन आपका था। ठीक है, बाकी जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम, और उन क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।